हेलो फ्रेंड्स, ये शिवाजी के लेक्चर या टॉपिक का भाग 2 है। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर पहले अपलोड कर दिए, जो नहीं देखे हैं वो देख लें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शिवाजी के द्वारा जीते गए या फिर लड़े गए युद्ध के बारे में। तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच पहली बार जो युद्ध लड़ा गया था वो 1657 में लड़ा गया था, यानी आपस में एक दूसरे से मिले थे। शिवाजी ने बीजापुर के जो शासक अफजल खान की हत्या कब की थी? 1659 यानी 1659 में किए थे। शिवाजी ने बीजापुर के जो शासक थे अफजल खान की हत्या कब किए थे? 1659 में किए थे। औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ता दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा था। कब? 1660 यानी 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए और वहाँ अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए। लेकिन शिवाजी ने शाहिस्ता खान के सभी आदमियों या सैनिकों की हत्या कर 1663 यानी 1663 में शाहिस्ता खान दिया। ठीक है, कब पराजित किया शाहिस्ता खान को? शिवाजी ने 1663 में शाहिस्ता खान को पराजित कर वहां से क्या कर दिया? भगा दिया। उसके बाद शिवाजी ने 8 जनवरी 1664 को 8 जनवरी 1664 में पहली बार सूरत पर आक्रमण कर वहां से 1 करोड़ रुपए लूटा। तो हम कहाँ थे कि शिवाजी ने 8 जनवरी 1664 को, यानी शिवाजी 8 जनवरी 1664 में पहली बार सूरत पर आक्रमण किया और वहां से 1 करोड़ रुपए लूटा। ओके फ्रेंड, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शाहिस्ता खान के बाद औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। तब शिवाजी और जय सिंह के बीच एक संधि हुई, जिसे हम लोग पुरंदर की संधि के नाम से भी जानते हैं। किस संधि के नाम से? पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि कब हुई थी? यह संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी, यानी 22 जून 1665 को यह संधि हुई। कौन सी? पुरंदर की संधि। इस संधि के समय एक अंग्रेज व्यक्ति मनुची भी उपस्थित था, जिसमें कुछ बातें कही गई थी। पहली जो थी वो शिवाजी के अपने 35 किलो में से 23 किले औरंगजेब को देने होंगे। और दूसरी बातें क्या थी कि शिवाजी जितने भी सारी सेवाएं या युद्ध की सेवाएं करेंगे वो मुगलों के अधीन करेंगे। किसके अधीन करेंगे? मुगलों के अधीन करेंगे। ठीक है। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी को 1666 में कब? पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी को 1666 में मुगल दरबार में बुलाया गया और शिवाजी का वहाँ क्या किया? अपमान किया गया। मतलब कि उन्हें बुरे बातों या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया। तो इस अपमान के कारण शिवाजी ने वहाँ मुगल दरबार में यानी वहीं पर विद्रोह कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि शिवाजी को पकड़कर आगरा के जयपुर महल में बंदी बना लिया गया। 18 अगस्त 1665 ईस्वी को फूलों की टोकरी में छिपकर वे वहां से भाग निकले और रायगढ़ पहुंचे, जहां उनकी राजधानी थी। यानी उन्होंने अपनी राजधानी पहुंचे। औरंगजेब ने संधि का प्रस्ताव भेजा, जो शिवाजी ने स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि? राजा की उपाधि दिया। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी अस्वस्थ होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को अस्वस्थ होने के कारण
मृत्यु हो जाती है। तो उनका अंतिम संस्कार सोयराबाई से उत्पन्न संतान राजा राम ने किया। क्यों? क्योंकि क्योंकि उस समय संभाजी जो थे वो पन्हाला के किले में क्या थे? बंदी थे। पन्हाला के किले में बंदी थे, क्योंकि उस समय शिवाजी पन्हाला के किले में बंदी थे या कैद में थे। उनकी मृत्यु के समय उनकी पत्नी जो थी यानी पुतली बाई भी उन्हीं की मृत्यु के समय क्या हो गई थी? सती हो गई थी। उन्हीं के मृत्यु के समय पुतली बाई सती। नोट में कुछ बातें हैं, जैसे 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। यानी शिवाजी ने 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और 1654 में पुरंदर का जो किला था शिवाजी ने एक छल के द्वारा क्या किया? जीत लिया। 1654 में शिवाजी ने तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।